नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में शराब कारोबारी कुख्यात अपराधी राजा ठाकुर की गैंगवार में हुई मौत। भूमियार ब्राह्मण फ्रंट के महामंत्री धर्मवीर शुक्ला के बड़े भाई सड़क हादसे में हुई मौत। सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया पंचायत में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में शराब कारोबारी और कुख्यात अपराधी राजा ठाकुर की गैंगवार में मौत हो गई। मेरे बेटा पर अगर लोग अपराधी लोग कहता है तो मेरा बेटा पर 38 जिला है, कोनो जिला में मुजफ्फरपुर में कोनो थाना में केस नहीं। एगो यही लोग हमारे पास एक घर से 6 गो केस, एक घर से 5 गो केस कर करके बाबू को हमरा अपराधी बना दिया। राजा से राजा ठाकुर बना दिया। आज राजा को परान ले लिया, वो लोग परान ले लिया। हमने नहीं करा। शराब कारोबारी और कई कांड में रहे शामिल राजा ठाकुर मारा गया। जिले के अय्यापुर के शहबाजपुर में राजा ठाकुर की लाश मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा की हत्या गैंग वॉर में हुई है। वहीं परिजन ने बताया कि घर से उठाकर ले जाकर आरोपी ने दिया है इस वारदात को अंजाम। अय्यापुर थाना क्षेत्र के जियालाल चौक के पास मिला है मृतक राजा का शव। आपको यह बता दें कि मृतक राजा ठाकुर अय्यापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। राजा ठाकुर पर हत्या, अपहरण, लूट, आम सहित दर्जन भर गंभीर मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से राजा की तलाश कर रही थी और राजा ठाकुर शराब के कारोबार में भी एक बड़ा नाम था, जिसको लेकर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। शव को अभी पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर भेजा गया है। वहीं राजा की मां के अनुसार उसकी बाइक चोरी हो गई थी, इसको लेकर वह परेशान था। इसी बीच उसका विवाद सूरज और नीरज से हुआ और उसने इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया। पूरे मामले में नगर के डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि उक्त मृतक के परिजनों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक राजा ठाकुर पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार अय्यापुर थाना क्षेत्र में जघन्य अपराधों में शराब और लूटपाट, फिरौती और रंगदारी सहित कई मामलों में आरोपी मृतक राजा ठाकुर के ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 10 बजे रात में हमारा बेटा को उठाकर घर से ले गया और बापो था उसका विनोद राय, 10 के संख्या में सब था। हमारा बेटा को उठा के ले गया। हम उसी टाइम से टोल फ्री पर सब जगह फोन किए, कोई रिस्पांस नहीं लिए हैं। सुबह में पता चला उसके साथ जो लड़का सब था वही सब फोन किया। सुबह में मेरे चक मोहम्मद पंचायत में भी मार के और तब ले गया है। वो अपने जियालाल चौक पे ले गया है। जियालाल चौक पर जो ले गया है हमारा बेटा के मार दिया बड़े जगन्नाथ में। अच्छा, घर पर से निकाल के ले गए जी। कै बजे? 11 बजे के लगा है। अच्छा, सवेरे कब मालूम चला आपको? हाँ ना, हमको तो रात में मालूम चल गया। क्या मालूम चला? हमको रात में मालूम चला जो सूरज भाई सब उठा कर ले गया। उसके साथ लड़का था, सब। अच्छा। हाँ, उसके साथ जो लड़का था ना, गाड़ी खोजने में मेरा गाड़ी भी चोरी करवा दिया था। 8:30 से पहले 8:30 बजे में चोरी गाड़ी अपाची करवा दिया। बाबू हमारे खोजने गया था गाड़ी, हम फोन किए, बाबू ने छोड़ दे, हम गाड़ी की रात में नहीं जा सीसी कैमरा में देखे कहीं पता लाई जाए। गाड़ी कब हुआ था चोरी? काली 8:30 बजे में। अच्छा, ये बताइए 2017 में जो गोली मारा था घर में घुस के, यही लोग है क्या? यही लोग कोई नहीं मिला, सबको कहीं जेल नहीं गया। आज तक हम जो केस किए उस समय जेल भी नहीं गया। वो सब जो केस किया थाना प्रभारी पकड़ के दिया, डल के भेजा। एक घर में यार के उजाड़ दिया। आज हमारे बेटा के मार दिया। 6 महीना से धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या कैसे मारा? मारा कैसे? रोड़ा पत्थर से पूछ के मारा है। अच्छा। हम नहीं देखे तब बाबू के। हम बाबू बॉडी कहाँ पर था उसका? बॉडी कहाँ पर था? बॉडी चक मोहम्मद में था, लेकिन चक मोहम्मद से वो लोग घुरबा में ले गया है। कहाँ ले गया? जियालाल चौक पे ले गया। अच्छा, जियालाल चौक से बरामद किया गया बॉडी। पुलिस बरामद किया है जियालाल चौक। कितने लोगों का हाथ है इसमें? इसमें 10 लोगों का हाथ है। मेन कौन है? हमारे घर नहीं
हम अपने आप में नहीं मेन का नाम में बता सूरज राय, नीरज राय, विनोद राय, अपन मतारी सुनैना देवी, वो साथे साथे हंडी तसला लेकर के साथे साथे आती है वो। हमें ये लोग कहाँ का रहने वाला वही का जियालाल चौक पर जियालाल का है ना। जियालाल चौक। आपका क्या नाम है? हम विवाह कुमारी नाम है। पुलिस को कॉल की थी? हम बाहर आते दरोगा जी के फोन किए हैं, थाना प्रभारी को रिसीव नहीं किए हैं, तो एसपी के डीएसपी साहब किए हैं, तो डीएसपी साहब लाइन दिए हैं। कोई स्टाफ को कह रहे थे डीएसपी साहब या प्रभारी के जगह प्रभारी के हमसे बात कराओ, वो डांट भी रहे थे डीएसपी साहब। हम पर ये पदाधिकारी सब तरफ सूचना दिए हैं, ये मेरे बेटा को उठा के ले गया। हम भर रात पुलिस में लगल रह गए हैं। पहले से केस भी दर्ज था राजा पर? पहले से वो सब केस करता है, वही केस था। अच्छा, ओकरे सब वाला और कुछ ना। जेल में गया था? हाँ, मेरे बेटा पर अगर लोग अपराधी लोग कहता है तो मेरा बेटा पर 38 जिला है, कोनो जिला में मुजफ्फरपुर में कोनो थाना में केस नहीं है। एगो यही लोग हमारे पर एक घर से 6 गो केस, एक घर से 5 गो केस कर करके बाबू को हमरा अपराधी बना दिया, राजा से राजा ठाकुर बना दिया। आज राजा को प्राण ले लिया, वो लोग प्राण ले लिया। हमने नहीं करा कि उनका एक लड़का था, उसका डेड बॉडी जियालाल चौक पर मिला था। इस संदर्भ में उनके परिजन लोग आए हुए हैं, बता रहे हैं, कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं कि उन लोग उनके घर के पास से वो उठा करके लाए हैं, मारपीट किया था और काफ़ी उनको मारपीट किया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में SKMCH में। अभी उनका प्राथमिकी अंकित किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को SKMCH में लाया गया है। सर, गैंगवार की बात आ रही है और तो देखिए, पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग, तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक का कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। उनके घर का कुर्की भी हुआ था और वो फरार चल रहे थे। सर, कितना मामला दर्ज है लगभग अहियापुर थाने में? मामला तो 1 दर्जन से ऊपर ही मामला। सर, कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दीवान ही नहीं आया सर, आएगा तो मैं भूमियार ब्राह्मण फ्रंट के राज्य मंत्री धर्मवीर शुक्ला के बड़े भाई ध्रुव शुक्ला की सड़क हादसे में मौत हो गई। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के राज्य महामंत्री धर्मवीर शुक्ला के बड़े भाई ध्रुव शुक्ला को शुक्रवार को गोबरसही चौक के पास एक अनियंत्रित वाहन ठोकर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ध्रुव शुक्ला अपने पुत्री को मोटरसाइकिल से कोचिंग छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे वह वहीं पर मोटरसाइकिल लिए हुए गिर गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उनके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को दे दिया गया है। उनका दाह संस्कार उनके पैतृक गांव लालगंज में होगा। पर विधि व्यवस्था की कमी है, जिसको सुधारना चाहिए जिला प्रशासन को, और ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने राय जी के परिजन हैं ध्रुव शुक्ला, उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। एक बच्ची घायल है। एक कार से दुर्घटना कारित हुई बताई गई है। गाड़ी वगैरह भी कोई जब्त नहीं, जब्त नहीं है। मृतक की क्या पहचान है? ध्रुव शुक्ला नाम बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? ये गोबर सही क्या करने वाला है। ये क्या गाड़ी वगैरह सिखा रहे थे, क्या था? स्कूल की कुछ नहीं, ऐसी कोई मैंने जो है अब तो फर्मान में जैसा बयान आया उस पर जाँच होगी, लेकिन वही बात है कि कहीं जा रहे थे गाड़ी से अपने और उसी में धक्का लगी है। गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई है। किस चीज़ से धक्का लगी है सर? एक कार ऐसी कुछ गाड़ी की बात बताई जा रही है। अब जो भी निकटवर्ती जो भी है फुटेज को देखा जाएगा, पहचान की जाएगी किस गाड़ी से घटना घटी है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले में बहने वाली कई नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए गंडक का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से अधिक पहुंचने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार के मुताबिक पिछले साल करीब 3,80,000 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ा गया था, तब भीषण तबाही हुई थी। इस बार भी ज्यादा बारिश होने और गंडक में ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ प्रखंडों में बाढ़ का खतरा झेलना पड़ सकता है। नेपाल और इसके तराई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज से रिकॉर्ड 4.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस कारण गंडक नदी के जलस्तर में
अप्रत्याशित वृद्धि और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाल्मीकि नगर से छोड़ा गया पानी शुक्रवार देर शाम तक मुजफ्फरपुर के पारू और साहिबगंज पहुंचने की आशंका है। इस कारण नदी की पेटी में बसे करीब 9 पंचायतों पर खतरा मंडराने लगा है। इन पंचायतों के लोगों को बाहर ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मुनादी कराई गई है। इधर गंडक में भी जल वृद्धि दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीओ पश्चिमी ने तिरहुत तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित माधोपुर, हजारी जोड़ी, आरडी से लेकर देवीसर, असली, बंगरा, निजामत, पहाड़पुर, मनोरथ, रूप छपड़ा, हुस्सेपुर रति में तटबंध पर जाकर लोगों को सतर्क किया। तटबंध पर उस पार नदी की तरफ रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर चले जाने की अपील की गई है। में इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? पानी आने की संभावना तो है? जी, ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि नेपाल में जो बारिश हुई है उसके कैचमेंट एरियाज़ में जो पानी का जमा हुआ है उसको लेकर के गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। आज हमारी बात सहायक अभियंता जो हैं हमारे तिरहुत तटबंध के उनसे हुई है और जो अन्य जो पदाधिकारी उनसे लगातार बात हो रही है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक अपने पहले पूर्वी चंपारण से ये लोग प्राप्त कर रहे हैं सूचनाएं। उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज, पारू और सरैया क्षेत्र में जल स्तर में बढ़ाव होने की संभावना है और कल दिन या संध्या तक पीक रहेगा इसका। उसके बाद से फिर इसमें ढलान शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के जो सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग है वो एकदम तत्पर है, इसकी तैयारियां कर रहा है और उनका अनुमान है कि अपने ज़िले में उतनी बाढ़ की संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो जो निचले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं तटबंध के किनारे, उनको इवैक्यूएट कराया जा सकता है और इस प्रकार के अगर कोई भी संभावना होती है तो हम उन लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा जो आपदा संसाधन जो ज़िले में चल रहा है वो भी एकदम तत्पर है, इस कार्य को देख रहा है और लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। अगर कोई भी इस प्रकार की संभावना होती है तो हम लोग आपको जरूर शेयर करेंगे, लेकिन बचाव का कार्य हम लोग निश्चित तौर पर तैनाती है कि नहीं? जी, लगातार जल संसाधन विभाग के सभी लोग हमारे जो बांध पर हैं अलर्ट हैं और जो भी हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर दबाव महसूस हो रहा है वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। 2-3 पॉइंट्स हमने कुछ दिन पहले घूमे थे और आवश्यक निर्देश हमने दिया था कि इसका मजबूतीकरण कर लिया जाए, जो कि कर लिया गया है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से साहेबगंज, पारू और सरैया के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम से जिला प्रशासन सक्षम और तैयार है किसी भी आपात स्थिति से निपटने। अय्यापुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में जमीनी विवाद में चाचा ने अपने भतीजे की पिटाई कर दी। जमीनी विवाद में शुक्रवार को चाचा ने अपने भतीजे को मार पीट कर जख्मी कर दिया। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके का है। घायल गुड्डू कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके चाचा के द्वारा उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह वह अपने घर से चाय पीने चौक की ओर जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदारों ने उस पर हमला करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह वह अपनी जान बचाते हुए भाग निकला, लेकिन मारपीट के कारण वह घायल हो गया। वही मारपीट की लिखित शिकायत संबंधित थाना में दी गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। सुबह निकले हैं और विनय कुमार और गनौर शाह और पिंदर शाह और ये सुबोध कुमार और उसके बाद संतोष उनका बेटा है। हम पे हत्या का प्रयास किया गया। हम किसी तरह ग्रामीण जगह तो हमने अपना जान माल बचा के किसी तरह भागे। कोई विवाद हुआ था क्या पहले से? हाँ, जमीनी विवाद है हमारे, उनमें 3 कट्ठा जमीन का विवाद है जो सामने में आपको दिखाए थे और बस 3 कट्ठा जमीन के लिए मेरा हत्या करने का हर रोज धमकी दिया जाता है। पुलिस में कोई कंप्लेन वगैरह कुछ किए हैं कि नहीं? नहीं, पुलिस पे FIR आज किया, आवेदन भी दिया, लेकिन कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। क्या करते हैं? हम केबल चलाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े अधिकारी से
आवेदन देकर और अपने जान माल का सुरक्षा के लिए प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने मामले में गिरफ्तार मोंटू शर्मा के वकील ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। मिठनपुरा थाना के नंद बिहार कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद मंटू शर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की गई। मंटू शर्मा के अधिवक्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नंदिनी की कोर्ट में अर्जी दायर की है। शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया गया। मंटू शर्मा के जमानत आवेदन पर आज सुनवाई हुआ। पूर्व में 6/10/2022 का उनका जमानत आवेदन दाखिल किया गया था। जो उनका जो केस है मिठनपुरा 271/22 वह मिस नंदिनी JM फर्स्ट क्लास मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है। लेकिन आज उनके इंचार्ज जो है वह जूही शर्मा थी, लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनके न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात जो जमानत आवेदन है, चूँकि पूर्व से सेम एलिगेशन पर रनंजय उर्फ ओंकार का बेल पिटीशन खारिज था दिनांक 7/9/2022 को, इसलिए उस आधार पर इनके भी जमानत आवेदन को खारिज किया गया है। उस आदेश के विरुद्ध हम लर्नेड सेशन जज के न्यायालय में अपील करेंगे। क्या कुछ इसमें कहा गया था आपके तरफ? इसमें किस आधार पर जमानत की बात की गई? इसलिए कि पूर्व में भी बहुत सारे केस आरोप जो है वह मंटू शर्मा पर लगते रहे हैं, जिसमें विचारण के पश्चात वह एक्यूटल उनका हुआ है उस केस में, और इसलिए उसी आधार पर कि इनिमिटी के कारण उन पर यह आरोप लगा है। इस केस में उनको इन्वॉल्व किया गया है। कोई डायरेक्ट एलिगेशन उन पर नहीं है, इसलिए हम मांग किए थे कि उनको जमानत दिया जाए। फिलहाल रंगदारी मामले में ही या फिर अन्य मामले में भी नहीं? फिलहाल जो केस जिसमें उनको जमानत लेना है वही मिठनपुरा 271/2022 है, जो 387/34 IPC के अंतर्गत उनके विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसमें वो नेम्ड एक्यूज उनको बनाया गया है। उसी का जमानत आवेदन का बहस था। और जितने भी मामले हैं जिसको उनके फॉरवर्डिंग रिपोर्ट में दिया गया है, सब मामले में वह पूर्व से बेल पर हैं और केस जो है वह लंबित है। और बहुत सारे उस वैसे केस को भी उसमें जोड़ा गया है जिसमें उनको न्यायालय से बरी वो हो चुके हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। बिहार सरकार के अमीन पद पर जारी गाइडलाइन के खिलाफ शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों ने विरोध मार्च निकाला। मार्च लंगर सिंह कॉलेज से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम को मांग पत्र सौंपा। प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों का कहना है कि उन्हें अमीन पद के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि जब भी अमीन की बहाली होगी प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से अमीन पद पर बहाली निकाली गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस पद पर सिर्फ सिविल इंजीनियर की ही बहाली होगी, जबकि हम लोगों ने इस पद के लिए सरकारी कॉलेज से ही प्रशिक्षण लिया था। अभी हम लोगों को कहा जाता है कि किसी डिग्री की मान्यता नहीं है, जो अमीनों के साथ नाइंसाफ़ी है। हम लोगों की मांग है कि सरकार बहाली की प्रक्रिया में बदलाव करे और इस पद को प्रशिक्षित अमीनों के लिए संरक्षित करे। हम लोग की मुद्दा है कि अमीन के जो बहाली जो भी निकला है राजस्व विभाग के द्वारा, उस पर सिविल इंजीनियर की बहाली किया जा रहा है। उसमें अमीन की बहाली किया जाना चाहिए। सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इस सरासरी गलत है। हम लोग को मांग है सरकार से कि अमीन के पद पर अमीन का ही बहाल किया जाए और जो वैकेंसी जो अभी निकाली गई है उसमें सुधार किया जाए। और हम लोग आज प्रतिरोध मार्च एकदम शांतिपूर्ण निकाले हैं। आज से हम लोग बिगुल फूंक दिए पूरे बिहार में, और हर जिला से हमारे जो है अमीन भाई आए हुए हैं। हम लोग विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके सारा का घेराव करेंगे, हाईकोर्ट तक जाने का काम करेंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे, जगह जगह पर आक्रोश मार्च निकालने का काम करेंगे। हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो प्रतिरोध मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाले? प्रतिरोध मार्च जो है LS कॉलेज से लेके हम लोग समाहरणालय तक निकाले हैं। अभी तक हम लोग से कोई पदाधिकारी मिलने नहीं आया है। हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग को पूरा किया जाए। मेरा नाम अन्नू सिन्हा हुआ। बिहार सरकार द्वारा जो राज्य भूमि विश्व के तहत जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी को निरस्त किया जाए और पुनः संशोधित करके निकाला जाए, क्योंकि वो जो अमानत पद पर जो अमीन के वैकेंसी न निकाल के अमानत वाला को सिविल इंजीनियरिंग वाला को निकाला जा रहा है। तो हम लोग का डिग्री का क्या मतलब? उन लोग का क्या करेंगे? हवा में उड़ाएंगे?
एरोप्लेन बना के उड़ाएंगे, बच्चे की तरह बोट बना के नाव में खेलेंगे, पानी में खेलेंगे? कि हम लोग को सर्टिफिकेट का कुछ होना चाहिए उपलक्ष्य में कि हम लोग अमीन का सर्टिफिकेट लिए हैं तो अमानत कर रहे हैं। इसलिए सिविल इंजीनियर लोग को हटा के विशेष सर्वेक्षण अमीन में अमीन को प्रोसेस करना चाहिए। समस्या है कि हमारे बिहार सरकार में राजस्व विभाग में भू अभिलेख परिमाप निदेशक जयसिंह उत्तर प्रदेश से भस्मासुर बन के बैठा हुआ है। वो हमेशा बिहार में बिहारी छात्रों से सौतेला व्यवहार करके और किसी तरह चाहता है कि बिहार में आकर के उत्तर प्रदेश वाला लड़का नौकरी करे। इसी के चलते सारा रचना रच रहा है कि किसी तरह बिहार के पॉलिटेक्निक में जो अमीन हैं, पॉलिटेक्निक से जो अमानत प्रमाण पत्र लिए हैं, उनको नौकरी में न रखा जाए। सिविल डिप्लोमा वाले को बिहार में कई वो सिविल डिप्लोमा वाला अमीन बनने को तैयार है। अमीन 4th ग्रेड पोस्ट के थोड़ा ऊपर है और उसमें सिविल इंजीनियर आएगा अमानत करने, क्योंकि यूपी में बेरोजगारी है। वहाँ से बीटेक वाले भी बिहार में अमीन बनने आ जाते हैं। और इसीलिए जयसिंह चाह रहा है कि किसी तरह हम जब तक यहाँ विभाग में हैं केवल यूपी के बेरोजगार को भर दें, बिहार वाला रोड पर भीख मांगे। सारा मनमानी नहीं चलेगी, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अमीन पद पर जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अमानत डिग्रीधारी हैं उनकी बहाली हो और बिहार के ही लड़का का बहाली हो। स्थानीय के अनुसार स्थानीय बेरोजगारी प्राथमिकता है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कि बिहार में हम रोजगार देंगे, और ऐसा भस्मासुर जब तक बैठा रहेगा तेजस्वी यादव का मनसा कभी पूर्ण नहीं होने देगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें।
पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया पंचायत में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। जिले के सकरा थाना के मिश्रौलिया में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव बंद कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों और बच्चों में कोहराम मच गया। मृत महिला की पहचान सकरा थाना के मिश्रौलिया पंचायत के चकरावे मनियारी निवासी बिंदेश्वर शाह की पत्नी नीतू देवी के रूप में हुई है। उसकी शादी बिंदेश्वर से 12 वर्ष पूर्व हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। वह कबाड़ का कारोबार करता है। घटना की सूचना मिलने पर सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन और महिला के बेटी के बयान से पता लगा कि नीतू का गांव के एक पंकज नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह घंटों तक उससे मोबाइल पर बात करती थी। पत्नी के प्रेम प्रसंग के भनक पति को लगी। उसने विरोध किया और पत्नी को डांट फटकार लगाई। इसी कारण महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
इसकी जानकारी महिला की बेटी ने दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। आसपास के लोग कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस भी प्रथम दृष्टि इस घटना को सुसाइड ही मान रही है। सकरा पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान पर केस दर्ज की गई है। वो लड़का का नाम जानते हैं? क्या नाम है? उसका नाम था पंकज। पंकज। वो कहाँ का रहने वाला है? घर होकर कहाँ रहे? घर पंकज के घर कहाँ रहे? रोड पे। कौन रोड पे? छोड़ दीजिए। वहीं पे घर जहाँ दुकान है वहीं? नहीं, यहाँ है। कहाँ? बोली ना, तो बोली ना। बोलो, कौन है? हाँ? पंकज के बाप का क्या नाम है? हमको कुछ जैसे जानकारी नहीं। कुछ जाने तो आप बोले अभी भी थोड़ा देर पहले जो यहाँ मरी है महिला, क्या ये सत्य है? इतना जैसे सत्य। किनकी पत्नी थी वो? बिंदेश्वर सिंह की। बिंदेश्वर से ये सेकंड पत्नी थी? सेकंड पत्नी थी। हाँ, जैसे एक बजे से एक और पत्नी जैसे मर गया था तो उसको भी मतलब जो आत्महत्या ही हुआ था? हाँ, यही जैसे कांड जैसे उसको भी हुआ था और यही कांड इसके साथ भी हुआ? हाँ जी। तो बिंदेश्वर सिंह का कि यही रवैया है? अब वो सर जैसे हम नहीं बता सकते। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? वो पहले मनियारी के रहने वाले थे। अच्छा। लेकिन अभी जैसे मिसोलिया के जैसे रहने वाले। अच्छा, तो एक चीज बताइए, तो इस घटना में हमारे सकरा पुलिस का प्रशासन दल बल पुलिस आए थे? पुलिस जैसे आज जैसे 112 वाला जब फोन किया जैसे तो उसको छुट्टी नहीं था। लेकिन वो जैसे आया जैसे 2 घंटा लेट। 2 घंटा लेट आए थे जी। तो मतलब लाश अपने कब्जे में लिए हैं? लाश अपना कब्जा में अपना सकरा थाना जैसे लिए और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ, वो डीएसपी साहब जैसे बाद में आए तो डीएसपी साहब अपने जैसे रस्सी काटे और लाश को निकाले, गाड़ी पर लोड किए और इसमें जैसे ताला जैसे लॉक। ताला किसने लॉक किया? डीएसपी साहब। डीएसपी साहब, क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ साहब। किस पंचायत में घर है? हमारा मिसोलिया पंचायत। वार्ड हमारा 9 परसा। ये शिवनाथ साहब को कितने दिन से जानते हैं आप? कितने दिन से जानते हैं? किसको? शिवनाथ शाह। ये दुकान वाला बिंदेश्वर साहब। बिंदेश्वर को? हाँ, बिंदेश्वर को तो बराबर जैसे हमको भेंटे होता है। लगभग कितने दिन से, कितने साल से जानते हैं? ये जैसे इसको जमीन लिखा है मुखिया जी। जिला जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ कार्यकर्ता अखिलेश सिंह की निधन पर शुक्रवार को इमली चट्टी स्थित जिला जेडीयू प्रधान कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सहित जिला जनता दल यूनाइटेड के उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। पिछले कई दिनों से वह बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान गुरुवार को इनका निधन हो गया। जनता दल यूनाइटेड ने एक सच्चा सिपाही खोया है, जिसका गम सभी कार्यकर्ताओं के बीच रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। के बहुत पुराने साथी, हम लोग के बहुत करीब थे, पार्टी के करीब थे अखिलेश सिंह जी। उनका देहांत कल हुआ था ब्रेन हेमरेज की वजह से। कुछ दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती थे। जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अंत में वो हार गए और कल उनकी अंतिम सांस कल उन्होंने लिया। आज उन्हीं के याद में हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। बहुत पुराने साथी थे और पार्टी के बहुत मजबूती देने वाले लोगों में से थे, अविवादित लोग थे। और हमको लगता है कि 30 साल पुराना उनका संबंध है, वो बीपीपा से जुड़े थे। उसके बाद समता पार्टी है, तब जदयू। और हमेशा कोई इसी तरह के गुटबाजी में नहीं रहे, हमेशा प्रयास किए कि सब लोग एक होकर के रहिए और पार्टी को मजबूती दीजिए। ऐसे सच्चे साथी के लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। लगभग 4 सालों से बीमार चल रहे थे, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। अंत में परसों रात में उनका देहांत हो गया। तो पार्टी के तमाम लोग अपने आप को बहुत ही मजबूत साथी को खोने के लिए सदमा में पड़ गए। उसी सदमा के तहत आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा किए हैं।
भगवान करे उनके आत्मा को शांति दे भगवान, और ऐसे साथी लोग जो उनके मान और सम्मान में लगे रहते हैं उनके घर पर जाकर के भी उनके परिवार को। लोजपा रामविलास जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ने संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोजपा ने शुक्रवार को भगवानपुर स्थित कार्यालय में संगठन विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा मौजूद रही। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिला से लोजपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री रामविलास के गांव जाएंगे, जहां पूर्व मंत्री रामविलास के आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चिलबुल शाही ने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इसमें बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक नए कमेटी का निर्माण किया जाएगा। बैठक में आए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है कि वह अपने क्षेत्र में नए सदस्य बनाकर संगठन का विस्तार करें। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी का 9 अक्टूबर को दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर से पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके गांव शहर बन्नी जाएंगे। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से संगठन विस्तार और इस पर समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और कल जो हमारे नेता और इस पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दूसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव शहरबनी में उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है, और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता कल शहरबनी के लिए प्रस्थान करेंगे। इन्हीं सब विषय को लेकर आज यहाँ हम लोग कार्यक्रम को मूल रूप दे रहे हैं। निराला निकेतन परिसर में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की याद में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महावाणी स्मरण के तत्वाधान में महाकवि आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री को याद करते हुए शुक्रवार को निराला निकेतन में संवाद सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महावाणी स्मरण संजय निराला पंकज के सौजन्य और प्रेरणा से 2011 से लगातार अवाध गति से निरंतर चल रहा है। इसमें शहर और शहर से बाहर के साहित्यकार जुटते हैं। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि ये शक्ति उपासना का महीना है। इस माह में जानकी वल्लभ शास्त्री की शक्ति साधना विषय पर संवाद सह कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। हम लोगों के लिए निराला निकेतन शक्ति पीठ की तरह है, जहां हम लोग आकर आशीर्वाद लेते हैं, अपने को अनुभूत करने को आते हैं। हर महीने की 7 तारीख के अनुसार आज की 7वीं तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन 7 अप्रैल 2011 को हुआ था। 7 मई 2011 से ही हर महीना उनके इस स्मारक स्थल पर महावाणी स्मरण नाम से गोष्ठी होती है, जिसमें कई पीढ़ियां जुटती हैं, और आचार्य श्री की रचना धर्मिता पर चर्चा के साथ ही साथ पीढ़ियों का भी रचना पाठ होता है। आज यह शक्ति उपासना का मास है, पावन मास है, और इस मास में आज का जो केंद्रीय विषय है इस साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में, जो महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की साधना स्थली है और हम लोगों के लिए एक शक्तिपीठ की तरह है, जहां हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, अपने को अनुभूत करने के लिए आते हैं। तो आज का विषय आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और शक्ति साधना। हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री आर्ष साहित्य के कितने बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषि परंपरा को केवल जिया ही नहीं शब्दों में, बल्कि साधना के स्तर पर उन्होंने अनुभूत भी किया, और उनकी आध्यात्मिक चेतना में जो भाव बसे हुए हैं उसमें हमारी सनातन भारतीय परंपरा भी है, आध्यात्मिक बोध भी है, और साथ ही साथ उन श्रेष्ठ मनीषी योगी और प्रज्ञावान ऋषियों की भी शब्द साधना है, जिससे हम सत्य के दर्शन करते हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है श्यामा संगीत, जिसमें 108 उन्होंने माँ पर केंद्रित गीतों का सृजन किया है, और यह परंपरा उन्हें बंग भूमि से मिली है, जहाँ राम प्रसाद जैसे तांत्रिक जो बड़े कवि थे, सारी रात नदी की धारा में वे प्रवाहित होते रहते थे, गाते रहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस की भूमि, अरविंदो की भूमि, और वह शाक्त उपासक प्रांत, और वहीं से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने
इसको आत्मसात किया। और आचार्य ज्ञानकुल शास्त्र लिखते हैं, मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ जग मेरी वाणी कहे कहे। वो सांसारिक दुखों से संघर्षों से घबराते नहीं है, माँ की याचना के प्रार्थना करते हैं कि दुख यदि इतने दिए दो शक्ति मेरा मन न हारे। कभी न हारने वाले आचार्य श्री की रचना धर्मिता का आज उनकी शक्ति साधना के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित हम लोग करने। आज का खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।